होंगे उसके लिए क्षमा करना। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है दोस्तों, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्यार होता है, क्योंकि उस भूमि पर उसका जन्म हुआ होता है। माँ की गोद की तरह ही वह उस पर खेल कूद कर बड़ा होता है। लेकिन अपनी मातृभूमि पर स्वतंत्र होकर जीने का हक हमें जिन्होंने दिया, वो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज के शुभ अवसर पर हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने अपना जीवन न अपने लिए दिया, न ही अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने पूरे जीवन का दान अपनी मातृभूमि के लिए कर दिया और भारत देश को आजाद कराकर ही दम लिया। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो अभी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी मिलते ही देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए भारतीय प्रारूप समिति की स्थापना की गई और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष भारतीय संविधान का मसौदा रखा और संविधान सभा ने उसे उसी दिन अपना लिया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इन वर्षों में भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटबॉल में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, इसके पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा। भाईचारे से रहना तो रही जमीन पर, वरना एक कब्र में तेरी है और रही कब्रिस्तान तेरा, यही कब्रिस्तान तेरा। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करावटी है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य की आशाओं को बांधे रखने की, वही वह 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की मर्जी बेचते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति लगते हैं, 56 लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं, लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। लोग मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाएगा, अपने समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जात को ऊंचा मानकर दूसरे धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके गुलिस्तान हमारा गुलिस्तान। जय हिंद।